व्हाट्सएप और भारत सरकार के बीच इस समय सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ हाई कोर्ट में जा पहुंचे हैं। व्हाट्सएप ने इवन चेतावनी तक दे दी है कि भारत सरकार ने अगर हमें ज़्यादा विवश किया तो हम अपनी सर्विस भारत से बंद कर देंगे। यानी कि व्हाट्सएप भारत से अपना बोरिया बिस्तर पैक करके चला जाएगा। व्हाट्सएप ने हमारी ज़िंदगी में बहुत ही दूर तक अपना घर बना लिया है। इसके ना होने पर हम अपने आप को मोहताज सा समझते हैं। ये हमारे सोशल लाइफ में, हमारी राजनीतिक लाइफ में, हमारी पर्सनल लाइफ में और हमारी व्यापारिक लाइफ में भी बहुत ज़्यादा अंदर तक अपना घर बना चुका है। परंतु हमें जो लगता है कि व्हाट्सएप अगर नहीं होगा तो हमारे यहाँ सारी दिनचर्या ही बिगड़ जाएगी। सवेरे गुड मॉर्निंग से लेकर रात गुड नाइट कहने तक पर हम व्हाट्सएप पर निर्भर हो चुके हैं इस समय। किसी को मैसेज भेजना हो, किसी से फ़ोटो मंगवानी हो, किसी को डॉक्यूमेंट सेंड करने हो, किसी ने अपना स्टेटस लगा के लोगों को दिखाना हो या लोगों को स्टेटस लगा के सड़ाना हो, तब भी हम व्हाट्सएप का ही सहारा लेते हैं दोस्तों। तो व्हाट्सएप इतना ज़्यादा हमारे लिए हमारे जीवन में उतर चुका है कि हमें लगता है कि व्हाट्सएप अगर भारत में से चला जाएगा तो हमारी ज़िंदगी भी रुक जाएगी। परंतु दोस्तों, ये ऐसा तभी हो पाएगा अगर भारत सरकार व्हाट्सएप की बात नहीं मानती। अगर व्हाट्सएप भारत सरकार के कहे के अनुसार काम नहीं करेगा तो हो सकता है कि व्हाट्सएप को जाना भी पड़ सकता है भारत से। तो इसी के ऊपर लेके दोनों पार्टियां आमने सामने खड़ी हैं और कोर्ट में जा पहुंची हैं। कोर्ट में ये मैटर चल रहा है। कोर्ट से डिसाइड होगा क्या व्हाट्सएप भारत में रुकेगा कि जाएगा। सोशल मीडिया के लिए सरकार की ओर से जारी की गई नई गाइडलाइन को लेकर बवाल मचा है। डेडलाइन ख़त्म होने के बाद भी सोशल मीडिया कंपनियों ने सरकार के नए कानून को लागू नहीं किया, जिसके बाद से ये भारत में बैन होने की खबरें वायरल होने लगी। हालांकि फेसबुक और गूगल ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि वे सरकार के मुताबिक ही काम करेंगे। उन्हें नए नियमों से कोई भी आपत्ति नहीं है, लेकिन ट्विटर और व्हाट्सएप को परेशानी है। ट्विटर और व्हाट्सएप नए नियमों को लागू करने के लिए राजी नहीं हो रहे हैं। व्हाट्सएप ने सरकार के नए आईटी नियमों पर कहा है कि यह असंवैधानिक है और लोगों की निजता की मौलिक अधिकार के खिलाफ है। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि सरकार आखिर व्हाट्सएप से क्या चाहती है और व्हाट्सएप की परेशानी क्या है। दोस्तों, सरकार को व्हाट्सएप से क्या चाहिए? सरकार अपने नए नियमों के तहत सबसे पहले भेजे गए किसी मैसेज के बारे में पूरी जानकारी चाहती है। सीधे शब्दों में कहें तो किस मैसेज को सबसे पहले किसने भेजा है, उसके बाद उस मैसेज को किस लोगों ने फॉरवर्ड किया है और किसे फॉरवर्ड किया है। इन सभी जानकारियों को सरकार व्हाट्सएप से लेना चाहती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए कि एक ए नाम के व्यक्ति ने सबसे पहले एक आपत्तिजनक मैसेज लिखा और कई लोगों को भेज दिया। इस मैसेज के कारण कहीं कुछ दंगा या बवाल हो गया और अब सरकार यही चाहती है कि व्हाट्सएप सबसे पहले मैसेज भेजने वाले शख्स यानी ए की पूरी जानकारी दे। मसलन ए का पूरा नाम क्या है, उसकी ईमेल आईडी क्या है और उसकी लोकेशन आदि क्या है। सरकार ने यह भी कहा है कि सरकार अपने हर नागरिक की निजता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा को भी सुनिश्चित करना है। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार सबसे पहले मैसेज शेयर करने वाले यूजर की जानकारी व्हाट्सएप से तभी मांगी जाएगी जब अदालत इसके लिए ऑर्डर पास करती है या केंद्र सरकार आईटी के एक्ट की धारा 69 के तहत भारत की प्रभुसत्ता, अखंडता, राज्य रक्षा की सुरक्षा और पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ऐसा कहे। दोस्तों, व्हाट्सएप की परेशानी इसमें क्या है? सरकार अगर जानकारी लेना चाहती है, व्हाट्सएप ये जानकारी दे सकती है, लेकिन व्हाट्सएप ऐसा नहीं कर रही है। व्हाट्सएप नहीं चाहती कि वो अपने जो उपभोक्ता हैं यानी कि आम पब्लिक है उसकी जानकारी सरकार के साथ साझा करें। व्हाट्सएप की परेशानी इसमें क्या है, आइए उनका पहलू भी हम समझ लेते हैं एक बारी। व्हाट्सएप ने साल 2016 में एंड टू एंड एन्क्रिप्शन को लागू किया था, जो कि किसी मैसेज के सबसे पुख्ता सुरक्षा है। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के कारण कोई भी थर्ड पार्टी आपके मैसेज को नहीं पढ़ सकती, यहाँ तक कि व्हाट्सएप भी आपके मैसेज को नहीं पढ़ता। सरकार के नए नियम के प्रावधान है कि कोर्ट के ऑर्डर के बाद व्हाट्सएप को सबसे पहले भेजे गए मैसेज के बारे में सरकार को बताना होगा, यानी व्हाट्सएप को अपना एंड टू एंड एन्क्रिप्शन तोड़ना होगा। व्हाट्सएप के मुताबिक किसी यूजर के मैसेज को ट्रैक करना या उसका एंड टू एंड एन्क्रिप्शन ख़त्म करना मानवाधिकारों का उल्लंघन है।
यदि व्हाट्सएप एंड टू एंड एन्क्रिप्शन ख़त्म कर देता है तो प्रत्येक मैसेज के लिए पहचान देनी होगी और पूरा डाटाबेस तैयार करना होगा। हालांकि यह भी ध्यान देने वाली बात है कि व्हाट्सएप के स्वामित्व वाली कंपनी फेसबुक नए नियमों को लेकर राजी हो गई है और व्हाट्सएप जबकि ऐसा करने पर आनाकानी कर रही है। दोस्तों, इसी मामले को लेकर दोनों व्हाट्सएप और सरकार कोर्ट में पहुंची हैं। केंद्र सरकार के जो वकील हैं उन्होंने नए नियमों के बचाव में तर्क देते हुए कहा कि लोगों को यह पता हो कि सोशल मीडिया पर क्या हो सकता है। इस नियम के पीछे का मकसद मैसेज भेजने वाले का पता लगाना है। लेकिन व्हाट्सएप ने जो कोर्ट में तर्क अपना पेश किया उसके मुताबिक वकील तेजस करिया ने कहा कि ज़रूरत व्हाट्सएप यूजर्स की गोपनीयता के खिलाफ थी और इसे बिना परामर्श के पेश किया गया था। वकील ने कहा कि इस नियम को मानने के लिए व्हाट्सएप को लाखों मैसेज सालों तक सहेज कर रखने की ज़रूरत होगी। दुनिया के किसी भी देश में ऐसा नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा इसके लिए हम पूरी चेन रखनी होगी और हमें नहीं पता कि किन मैसेज को डिक्रिप्ट करने के लिए कहा जाएगा। इसका मतलब है कि लाखों करोड़ों मैसेज को कई सालों तक सहेज कर रखना होगा। व्हाट्सएप की तरफ से हाई कोर्ट में पेश वकील ने इस बात पर भी जोर दिया कि मूल सूचना को तोड़ने का प्रावधान नहीं देता है। इस पर बेंच ने पूछा कि ऐसा कानून दुनिया में कहीं और मौजूद है? क्या ये मामला दुनिया में कहीं भी उठाया गया है? क्या आपसे दक्षिण अमेरिका समेत दुनिया में किसी भी जानकारी शेयर करने के लिए कहा गया है? इस पर वकील करिया ने कहा कि नहीं, ब्राज़ील में भी इस तरह का कोई नियम नहीं है। परंतु केंद्र सरकार व्हाट्सएप को लेकर जो कोर्ट में बोली उसके मुताबिक व्हाट्सएप और फेसबुक कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूजर्स की जानकारी को मोनेटाइज करते हैं। यह कानूनी रूप से स्वीकार नहीं कह सकते कि गोपनीयता की रक्षा करते हैं। केंद्र ने यह भी कहा कि विभिन्न देशों के रेगुलेटर्स का मानना है कि इसके लिए फेसबुक की जवाबदेही तय होनी चाहिए। केंद्र सरकार के वकील कीर्तिमान सिंह ने नए नियमों के बचाव में तर्क देते हुए कहा कि लोगों को यह पता है कि सोशल मीडिया पर क्या हो सकता है। इस नियम के पीछे का मकसद मैसेज भेजने वाले का पता लगाना है। उन्होंने कहा कि मैसेज का पता लगाने के लिए कुछ तंत्र होना चाहिए। उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप को अमेरिकी कांग्रेस के सामने भी इसे लेकर कठिन सवालों का सामना करना पड़ा है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई अगली 14 तारीख को यानी कि 14 अगस्त को तय कर दी है। अब कोर्ट में मैटर है, कोर्ट से ही ये निर्णय आएगा कि व्हाट्सएप वो जानकारी सरकार से शेयर करेगा कि नहीं करेगा। हो सकता है कि अगर सरकार के पक्ष में निर्णय आता है तो व्हाट्सएप अपने जो एंड टू एंड सब्सक्रिप्शन का मैटर को लेकर बाहर से अपनी सर्विसें बंद करने का ऐलान भी कर सकता है। तो दोस्तों, अब ये कोर्ट के डिसीजन पर निर्भर करेगा और अगली तारीख पर ही हमें मालूम चल पाएगा कि व्हाट्सएप भारत में रुकेगा कि जाएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार दोस्तों।